व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मारिया है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या ज़हनी मरीज़ों की शादी करनी चाहिए। हमारे माशरे में ज़हनी बीमारियों के हवाले से शऊर की बहुत ज़्यादा कमी है। लोग ये समझते हैं कि जो नौजवान ज़हनी बीमारियों का शिकार हो गए हों, वालिदैन या आसपास के लोग कहना शुरू कर देते हैं कि इसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगा, या जब इस पर ज़िम्मेदारी पड़ेगी तो ये ठीक हो जाएगी। और बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों का इलाज करवाने के बजाय उनकी शादियां करने को तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से मसाइल मज़ीद बढ़ जाते हैं। उनके नज़दीक ये इस बीमारी का आसान हल है, हालांकि ऐसा नहीं होता। ज़हनी बीमार अगर कोई शख्स है तो उसकी शादी कर देने से मसाइल मज़ीद बढ़ जाते हैं। मैंने अपनी पिछले वीडियो में हिस्ट्रिया के मरीज़ों के बारे में, कन्वर्जन डिसऑर्डर के बारे में बात की थी, तो उस बारे में भी यही कॉन्सेप्ट है लोगों का कि अगर कोई हिस्ट्रिया की मरीज़ा है, कन्वर्जन डिसऑर्डर की मरीज़ा है, तो उसमें वालिदैन या आसपास के लोग ये सजेस्ट करते हैं कि इसको शादी ना होने की वजह से ये बीमारी हुई है, इसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगी। हालांकि बाद में मसाइल मज़ीद बिगड़ जाते हैं या बढ़ जाते हैं। वालिदैन को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि उनका ये फ़ैसला बाद में उनके बच्चों की ज़िंदगी जीरन कर सकता है, स्पेशली बच्चियों के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान और बाद में डिलीवरी के बाद जो ज़िम्मेदारियाँ और जो सूरत हाल पेश आती है, उसमें जो ज़हनी अमराज़ हैं वो शदीद सूरत इख्तियार कर जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान या बाद में माहिर डॉक्टर्स के मशवरे से जो मरीज़ा है उसकी हालत में बेहतरी लाई जा सकती है, उसको काफ़ी हद तक नॉर्मल किया जा सकता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि शादी से पहले अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो पहले उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया जाए और बाद में शादी के बारे में सोचा जाए। ऐसे मरीज़ों को साइकोथेरेपी की और इलाज की ज़रूरत होती है, ना कि शादी की, क्योंकि 100 में से 2 या 3 लोग होंगे जिनको सपोर्ट करने वाला लाइफ पार्टनर मिले, और अगर सपोर्ट करने वाला लाइफ पार्टनर ना हो तो शादी की सूरत में जो ज़हनी बीमार शख्स होगा उसके लिए मसाइल मज़ीद बढ़ जाएंगे, क्योंकि मरीज़ों को अगर सपोर्ट, प्यार, मोहब्बत और हमदर्दी ना मिले तो उनका मर्ज़ मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाता है। यहाँ लड़के और लड़कियों में फ़र्क की भी बात आ जाती है। अगर लड़के को कोई नफ्सियाती मसला है, या वो नशा करता है, अलग थलग रहता है, या तशद्दुद करता है, जारहाना रवैया रखता है, गुस्सा करता है, तो वालिदैन ये कहकर टाल देते हैं कि नौजवान है, इस उम्र में ऐसे ही होता है, और उसको ये कहकर सर पर मज़ीद चढ़ा लेते हैं कि ये लड़का है, और उसके गुस्से को, जारहाना रवैये को, तशद्दुद को इग्नोर कर देते हैं। और एक बात ये भी आती है कि घर वाले शुरू ही से लड़कों के जहन में ये बात बिठा देते हैं कि तुम कोई बहुत आला चीज़ हो और बाकी की दुनिया तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। तो ऐसे अफराद जो हैं वो फिर किसी से इनकार सुनना भी पसंद नहीं करते। तो यही नौजवान जो हैं वो बाद में इनकार की सूरत में अगले बंदे को माली या जानी नुकसान पहुंचाने से भी दरेग नहीं करते, और जुराइम की सूरत में अगले बंदे को जान से भी मारने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों ने घरों में शुरू ही से लड़ाई झगड़े वगैरह देखे हों, वो फिर अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी इसी किस्म का रवैया रखते हैं, मार कटाई, लड़ाई झगड़े, गालियाँ वगैरह देना। तो आजकल जिस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं, वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की शादी करने से पहले, स्पेशली बच्चियों की शादियाँ करने से पहले, लड़के के बारे में अच्छी तरह मालूमात कर लें, उनकी हिस्ट्री के बारे में पता कर लें, क्योंकि बाद में बहुत सारे मसाइल सामने आते हैं। हमारी सोसाइटी में ज़हनी बीमारियों को लेकर शऊर की कमी है, इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चों को कोई नफ्सियाती मसला हो, डिप्रेशन, उदासी, बेचैनी, एंजाइटी या किसी किस्म का कोई फ़ोबिया हो, तो किसी अच्छे डॉक्टर से, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से रब्ता करना चाहिए, ना कि वालिदैन जाली पीरों फ़कीरों के पास ले जाते हैं और तवीज़ गंडों का काम करवाते हैं। ये जाली पीर फ़कीर जो हैं ये पहले तो दोनों हाथों से लूटते हैं, और जब इलाज उनके बस से बाहर हो जाता है तो वो वालिदैन को ये कह देते हैं कि इनकी शादियां कर दो, ये ठीक हो जाएंगे। तो वालिदैन ना समझी में उन बच्चों की शादियां कर देते हैं, जिनकी वजह से मसाइल मज़ीद बिगड़ जाते हैं। याद रखें, ज़हनी अमराज का इलाज भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि जिस्मानी अमराज का।
اس لیے ضروری ہے کہ اگر کسی کو بھی کوئی ذہنی بیماری ہو تو وہ کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔